प्रतिक्रिया के लिए अखिल प्रियदर्शी और हमारे साथ हैं आरजेपी सत्य पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा जी। अपने कीमती समय में से निकालकर कुछ समय हमें दिए हैं, विशेषकर बिहार चुनाव के संदर्भ पे कुछ बातें हमारे बीच होगी और जानेंगे कि बिहार चुनाव को लेकर इनका क्या विकास के लिए रोड मैप है, विशेषकर रोहतास के लिए। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जो आपने बिहार चुनाव अभी आगामी बिहार चुनाव अपने जो लड़ने जा रहे हैं, इस विशेषकर रोहतास जिले में आपने सिर्फ 3 ही सीट क्यों चुनी? देखिए, सबसे पहले मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। आपका जो प्रश्न है कि 3 विधानसभाएं क्यों चुनी, आपको बता दें कि इस समय जो देश में सरकार है और जो प्रदेश में एनडीए की सरकार है, वो एक इतनी दुष्ट सरकार है कि वो लोग साम दाम दंड भेद, वो लोग सरकारी मशीनरी का उपयोग करके हर तरीके से सिर्फ सत्ता की कुर्सी चाहते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज हर विधानसभा में रोहतास के जिले के प्रत्याशी होने के बाद हमारे पास जो है हम नामांकन नहीं करवा पाए, क्योंकि जो चिनारी विधानसभा है उसमें जो हमारे प्रत्याशी थे वो सही टाइम पर अंदर पर्चा दाखिल करने के लिए गए। हमारे जिला अध्यक्ष भाई राकेश सिंह जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राम प्रसाद बिंद जी उनके साथ थे, लेकिन प्रशासन ने जो है बहानेबाजी करके और उनका पर्चा दाखिल नहीं करा। ऐसे ही जो दूसरी विधानसभाएं हैं उसके अंदर भी कोई ना कोई झंझट क्रिएट करके, कोई बहाना बनाकर प्रत्याशियों का पर्चा जो है दाखिल नहीं करने दिया। जो ये 3 विधानसभाएं हैं, काराकट, कारागार और दिनारा, इस बार प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल करने में कामयाब हुए और राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य चारपाई के निशान पर इन तीनों विधानसभाओं में पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। और हमें विश्वास है कि जनता का जो प्यार है वो हमारे प्रत्याशियों को जिस तरीके से मिल रहा है तो उनकी जीत निश्चित है। जी सर, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जो अभी बिहार में खासकर जब भी चुनाव होती है तो सोशल इंजीनियरिंग की बातें होती है, तो सोशल इंजीनियरिंग को लेकर आपका क्या नजरिया है? देखिए, कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। हमसे कई राजनीतिक दलों ने गठबंधन के लिए संपर्क किया और अभी भी करते हैं, लेकिन अब ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। क्योंकि आज ये मालूम नहीं है लोगों को कि कौन किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। आज जेडीयू को ये मालूम नहीं है कि एलजेपी एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद भी वो उनके खिलाफ प्रत्याशी को खड़ा कर रहा है। आज ये मालूम नहीं है कि जो कट्टर कच्चा छाप भाजपा के समर्थक थे बचपन से ही, आज जो है वो क्यों भाजपा के खिलाफ भी चुनाव लड़ने में लग रहे हैं। आज आरजेडी को ये मालूम नहीं है कि पिछली बार जेडीयू जब साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी तो आज विपक्ष में क्यों है। आज जेडीयू को ये आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है कि लालू प्रसाद जी बेईमान है। नीतीश कुमार जी को 5 साल पहले पता नहीं था कि वो क्या बेईमान है। तो ये एक ठगबंधन है सब। इनका काम है बिहार को बर्बाद करना, जो लगातार देश की आज़ादी के बाद से ही करीब करीब ये लोग करने में लगे हुए हैं। और अब जब से नीतीश कुमार जी, जिनका दूसरा नाम होना चाहिए कुर्सी कुमार, जो कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपना जमीन बेच के बैठे हैं, पूरे बिहार के जो सम्मान है उसको बेचकर बैठे हैं। अभी पूरे देश ने देखा किस तरीके से बिहार के अंदर जो है जब समय लॉकडाउन था तो करोड़ों की संख्या में जो हमारे श्रमिक भाई हैं हजारों किलोमीटर से पैदल चलकर बिहार में आए। तो ये जो आपके माध्यम से जनता को यही कहना है कि राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य है, जो चारपाई खटिया छाप पर चुनाव लड़ रही है और जिसके प्रत्याशी भाई काराकट से भाई अमित मुखिया जी ने लगातार 2 बार से मुखिया के पद पर वो और उनकी माता जी ससम्मान बैठे हैं, क्योंकि गांव का लोगों का प्रेम है उनके प्रति। और ये पार्टी ऐसी है कि अपने जो स्वाभिमान है, अपने जो मैनिफेस्टो है, उससे कभी समझौता नहीं करेगी। सभी जाति सभी धर्मों को लेकर अपने साथ चलने वाली ये पार्टी है। हमने एक कारण है कि इसलिए भी किसी से समझौता नहीं बनाया, क्योंकि ये ठगबंधन जो जेडीयू पहले मुसलमानों के पक्ष की बात करती थी, आज भाजपा के साथ रहकर
किस तरीके से मुसलमानों की रक्षा कर लेगी, ये लोगों को समझाने की कोशिश करे। और जो हिंदुओं की ठेकेदार बनी हुई है भाजपा, वो किस तरीके से नीतीश कुमार जी से के साथ जो मुसलमान नेता जुड़े हुए हैं उनसे कैसे दूरी बनाकर रख लेगी। तो इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। इसी तरीके से आपकी आरजेडी है, ऐसी कांग्रेस है, देश में माहौल खराब करना, दंगे कराना, इन सब का काम है। तो इसलिए एक ऐसे राजनीतिक दल को जो लोगों के लिए है, लोगों के कार्य को करने के लिए है, प्रदेश की जनता के विकास की तरफ काम करने वाला है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सबके, तो उसके प्रत्याशी भाई अमित मुखिया जी को इस बार भारी मतों से जिताने जा रहा है। मैं तो पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया है कई दिनों से, तो सभी जगह पर यही सुनने आ रहा है कि जो मौजूदा विधायक हैं और जो दूसरे प्रत्याशी हैं, उन्होंने क्षेत्र को जो है सिर्फ लूट खसोट की है। विकास की नाम पे यहाँ कोई चीज नहीं है। मोदी जी विकास करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये हो गया है कि लोग वोट लेते हैं मोदी जी के नाम पर। जैसे आपने सुना होगा, पहले मजाक उड़ाया करते थे लोग कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि इधर से आलू डालेंगे तो उधर से सोना निकलेगा। लेकिन मैं सब भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम सब भी हंसी के पात्र हो कि इधर से भाजपा को वोट डालोगे और डलवाओगे, उधर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निकलेंगे, तो फिर क्या लाभ है उनको वोट देकर। तो मेरा एक ही नारा है, हमारी पार्टी का एक ही बात है कि सभी जाति सभी धर्मों को साथ लेकर चलेंगे, इस खटिया पर मान सम्मान के साथ बैठाएंगे, ना किसी के अधिकार को छीनेंगे और ना किसी को अपने अधिकार को छीनने देंगे। तो आप निकटतम प्रतिद्वंदी बिहार में किसको मानते हैं, एनडीए या फिर महागठबंधन? देखिए, हमारा जो राजनीतिक दल है, जैसे कि आपको मालूम है, इसकी एक शुरुआत है और मेरा मानना है कि हमारे बिना सहयोग के बिहार में किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। अब बात ये आती है कि हम किसको सरकार बनाएंगे, किसके साथ हिस्सेदारी करेंगे। हमारा एक अपना अलग मैनिफेस्टो है, जो हमारे विचारधारा से सहमति प्रकट करेगा उसको हम सहयोग करके सहायता करेंगे सरकार बनाने में। तो अगला सवाल सर हमारा ये है कि बिहार के लिए विकास के लिए रोडमैप आपका क्या है? देखिए, हमारा हर वर्ग के लिए जो है मैनिफेस्टो हमारे पास जो है, हर वर्ग के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे श्रमिक भाई हो। तो हमने मैनिफेस्टो अभी 4-5 दिन पहले पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है जारी किया है। तो हम युवाओं को बेरोजगारी से दूर करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा जो है जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलेंगे हर जिले में, एक 38 जिले हैं, 38 के 38 जिलों में महिलाओं की सुरक्षा और उनके लिए भी अन्य स्कीम है। जैसे कि पूरे बिहार के अंदर हमारी कोई भी माँ बहन अगर कहीं पर भी आना जाना करती है बिहार के अंदर, तो उनसे किसी भी तरह का किराया नहीं वसूला जाएगा बस के अंदर। हमारे जो किसान भाई हैं, उनको खेत के अंदर जो किसान बिजली का इस्तेमाल करेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी और जो उसके घर में जो बिजली का उपयोग होगा उसको आधी कीमत की जाएगी। इसके अलावा एक मजबूत किसान आयोग का गठन करेंगे, जिसका अध्यक्ष, जिसके सदस्य कोई IAS या अफसर नहीं होंगे इसी में बैठने वाले, उसके अध्यक्ष, उसके चेयरमैन जो खेती करना जानते हैं, जो किसान है, उसी के बीच में से कोई भाई है। जैसे कि सर अभी आपके पास समय की अनुपलब्धता है, लेकिन